कंप्यूटर, ये शब्द हम सब दिन में कितनी ही बार सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम इसके टेक्निकल डिटेल्स में खो जाएं, 1 मिनट रुककर सोचते हैं, क्या कंप्यूटर बस एक मशीन है या फिर उससे कहीं बढ़कर कुछ है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इसका कोर आइडिया, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं ये भी जानेंगे, थोड़ा सा इसके सफर पर भी नजर डालेंगे, मतलब इसका इतिहास, और आखिर में बात करेंगे कि आज के दौर में कंप्यूटर कहाँ खड़ा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा दिमाग है जिसे हम कुछ जानकारी देते हैं, जिसे कहते हैं इनपुट। फिर वो हमारे दिए हुए निर्देशों के हिसाब से उस जानकारी पर काम करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और आखिर में हमें एक नतीजा देता है, यानी आउटपुट। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, और वो भी बिना किसी गलती के। और एक बड़ी मजेदार बात, ये जो कंप्यूटर शब्द है ना, ये आया है लैटिन भाषा की शब्द कंप्यूट से, जिसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना या हिसाब लगाना। सोचकर देखिए, कहाँ इसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना था और कहाँ आज ये हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। कमाल है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या है। पर अगला सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे की प्रक्रिया बहुत ही सीधी सादी है। देखिए, दुनिया का हर कंप्यूटर इसी 4 स्टेप्स के साइकिल पर चलता है। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कैलकुलेटर में टाइप किया 2 + 2, ये हुआ इनपुट। अब कैलकुलेटर ने उसे जोड़ा, ये हुई प्रोसेसिंग। स्क्रीन पर 4 दिखा, ये है आउटपुट। और मान लीजिए आपने उस 4 को मेमोरी में सेव कर लिया, तो वो हो गया स्टोरेज। बस, चाहे वो छोटा सा कैलकुलेटर हो या दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये बेसिक सिद्धांत कभी नहीं बदलता। अब जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी कुछ जबरदस्त ताकतें हैं, तो कुछ कमजोरियां भी हैं। तो चलिए अब जरा इसके प्रोफाइल पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ हीरो है और कहाँ इसे हमारी यानी इंसानों की जरूरत पड़ती है। जरा इस टेबल को देखिए। कंप्यूटर की कुछ खासियतें वाकई कमाल की हैं, जैसे स्पीड, हम सोच भी नहीं सकते, और ये 1 सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर देता है। फिर है डिलिजेंस, मतलब ये कभी थकता नहीं, बोर नहीं होता। इसे आप 24 घंटे एक ही काम पर लगा दो, ये बिना किसी शिकन के करता रहेगा। और एक्यूरेसी, मतलब अगर हमने इसे सही निर्देश दिए हैं तो इसका नतीजा हमेशा 100% सही होगा, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। यही वो चीजें हैं जो इसे इतना इतना पावरफुल बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक तरफ तो इसकी स्पीड और ताकत है, और दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन। वो क्या है? इसका अपना कोई आईक्यू नहीं होता। जी हाँ, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। उसे सही गलत, अच्छे बुरे की समझ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। तो एक तरह से ये एक बहुत ही ताकतवर गुलाम है, मालिक नहीं। अच्छा, तो आज हम जो लैपटॉप और स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। इनके आज के रूप तक पहुंचने के पीछे हजारों सालों का एक लंबा और दिलचस्प सफर है। तो चलिए जरा टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। अगर हम इतिहास देखें तो सबसे पहले चीन में लगभग 3000 BC में एबेकस बना, जो गिनती करने का एक टूल था। फिर सदियों बाद 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, जिसे पैस्कलाइन कहते हैं। लेकिन असली क्रांति का आइडिया आया 1837 में, जब चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। ये पहला ऐसा आइडिया था, एक ऐसी मशीन का जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था, मतलब उसे अलग अलग काम करने के निर्देश दिए जा सकते थे। ये सोच अपने वक्त से इतनी आगे थी कि बैबेज को आज फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर का विकास हुआ जेनरेशंस में, मतलब पीढ़ियों में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलते थे और एक एक कमरे जितने बड़े होते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हुए। ये थी दूसरी पीढ़ी।
तीसरी पीढ़ी में आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज, जिसने एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया। और चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर। इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर या पीसी का जन्म हुआ, जो हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचा। और अब हम हैं पांचवी पीढ़ी में। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर, जहां कंप्यूटर सिर्फ निर्देश फॉलो नहीं कर रहे बल्कि सीख भी रहे हैं। तो ये लंबा सफर तय करके हम पहुंचते हैं आज के दौर में। वो दौर जहां कंप्यूटर हर जगह, हर शक्ल में मौजूद है और हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। आज के समय में कंप्यूटरों को उनके साइज और पावर के हिसाब से हम कई तरह से देख सकते हैं। जो लैपटॉप, डेस्कटॉप हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम, जो थोड़े बड़े और पावरफुल होते हैं। इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां या बैंक्स अपना डेटा संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर सबसे ऊपर आते हैं सुपर कंप्यूटर, जैसे हमारे देश के परम और शौर्य। ये इतने पावरफुल होते हैं कि मौसम का अनुमान लगाने या बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च करने जैसे काम करते हैं। इनकी स्पीड हजारों पर्सनल कंप्यूटर के बराबर होती है। और इस्तेमाल की तो बात ही क्या करें। एजुकेशन, बैंकिंग, दवाइयाँ, टिकट बुकिंग, ऑफिस का काम, डिज़ाइन, सोशल मीडिया, गेमिंग, ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। आप खुद सोचिए, क्या आज की तारीख में एक दिन भी बिना कंप्यूटर के गुजारना मुमकिन है? शायद नहीं। ये हमारी जिंदगी में हर तरफ है। तो हमने देखा कि कैसे एक मामूली गिनती करने वाले टूल से शुरू होकर ये सफ़र आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ पहुंचा है। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये कहानी है इंसान की सोच और उसकी तरक्की की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब है, आगे क्या? अगला कदम क्या होगा? कंप्यूटर का भविष्य हमें और कहाँ ले जाने वाला है? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।